हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और आज हम लोग मिल रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए, एनएससी जेएस के लिए। हम यानी फिजिक्स वाला कैसे आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहा है आप ही के विद्यापीठ के अंदर, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं। एनएससी जेएस यानी एक ऐसा एग्ज़ाम जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन जूनियर साइंस। ठीक है, सिर्फ साइंस के लिए ही फोकस है, मैथ्स इस एग्जाम के अंदर नहीं आ रही है, जो इसके नाम में क्लियर भी आप सबको होगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम है ये कराता है IAPT यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। आप जानते होंगे बहुत सारे ओलंपियाड्स जो हैं वो IAPT के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे NSEP, NSEC, NSEB है ना, NSEA। तो जो इतने भी फेमस ओलंपियाड हैं वो यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कराती है। वही छोटे क्लासेस के लिए या जूनियर क्लासेस के लिए कह सकते हैं हम, वो कौन सा एग्जाम कराती है साइंस में, NSEJS। ठीक है, आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को यहां पे समझनी होती है जब कभी भी हम एनएससी जेएस की तैयारी करना शुरू करते हैं, वो होती है डेट ऑफ बर्थ की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो मैं कुछ क्राइटेरिया जो हैं आपको स्पेसिफिकली पढ़ के बता रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कौन इस एग्जाम में अप्लाई कर सकता है और कौन इस एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2010 एंड 31 दिसंबर 2011 इसके बीच में ही लाई करनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2010 एंड 31 दिसंबर 2011 एंड बोथ डेज आर इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या है बोथ डेज आर इंक्लूसिव? कि अगर आपकी बर्थडे जो है 1 जनवरी 2010 को है या आपकी बर्थडे जो है वो 31 दिसंबर 2011 को है, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, बट इस रेंज के बाहर अगर आपकी बर्थ डेट फॉल करती है तो आप इस एग्जाम को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो यही है कि जो बर्थ डेट का है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का क्राइटेरिया है वो है क्लास 10th और बिलो, यानी आपको 10th पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या पता है कि कौन कौन बच्चे इसमें मेजरली अप्लाई कर सकते हैं, जो इस समय क्लास 9th में हैं और क्लास 10th में हैं। क्लास 10th वालों को अपनी बर्थ डेट को वेट करना पड़ेगा कि वो उस रेंज में है कि नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं 9th वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो बहुत इजीली इस रेंज में क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, 10th में कुछ बच्चे जो हैं वो शायद इस रेंज के बाहर हो जाते हैं और वो नहीं दे पाते हैं, बट वो बहुत सेलेक्टिव ही बच्चे होंगे। मेजरली जो बच्चे हैं 9th के, और आई थिंक 95% बच्चे क्लास 10th के इस डेट रेंज के अंदर फॉल कर जाते हैं। इसको और क्लैरिफाई करने के लिए क्या लिखा है कि आपने क्लास 10th का बोर्ड पास नहीं किया हो कब से पहले, 30 नवंबर 2024। तो वो आपने नहीं किया होगा क्योंकि आपका बोर्ड पास करेंगे, जो बोर्ड में 10th में बच्चे हैं हमारे, वो पास करेंगे अप्रैल 2025 में। यानी 30 नवंबर से पहले वही बोर्ड पास किया होगा जिसने इस साल बोर्ड पास कर लिया होगा, यानी वो 10th से 11th में आ गया होगा, है ना। तो 10th तक के बच्चे हैं, यहां तक उन्होंने दोबारा से वेट कर लिया है इसमें। मस्ट स्टडिंग इन एन इंडियन स्कूल सिस्टम फ्रॉम सिंस 30 नवंबर 2022 और अर्लियर, यानी 2022-30 नवंबर से पहले आप इंडियन स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे देश के अंदर जो किसी और कंट्री में, जिनके मान लीजिए पेरेंट्स काम करते थे, अब वो इंडिया आ गए हैं। मान लीजिए कोई US से इंडिया आ गया, कोई किसी और कंट्री से UK से इंडिया आ गया या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गया, और अब उसने इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में अपने बच्चे का एडमिशन कराया, और वो एडमिशन 2022 के बाद कराया 30 नवंबर के, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। यानी आप अगर इंडियन स्कूल में पढ़ रहे हैं 30 नवंबर 2022 या उससे पहले से, तो आप सब एलिजिबल हैं। मुझे लगता है जितने बच्चे इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, वो सारे ही बच्चे ऐसे हैं जो इंडियन स्कूल सिस्टम में पढ़ रहे हैं। बट हो सकता है कोई एक आध बच्चा ऐसा हो जो बाहर उसके पेरेंट्स रहे हों या वो किसी दूसरी कंट्री में इससे पहले रहता हो और अब इंडिया के अंदर आ गया हो पढ़ने के लिए और इस डेट को एडहियर कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है अदर क्राइटेरिया मस्ट बी एलिजिबल फॉर एन इंडियन पासपोर्ट। ठीक है,
एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबल है, पासपोर्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, प्लीज आप ये मत समझिएगा कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए एग्जाम देने के लिए। वो सिंपल कह रहा है कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप पासपोर्ट होल्डर बन सकते हो जब जरूरत पड़े। क्यों एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? इसलिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि एनएससीजीएस की जो आगे की स्टेजेस हैं, जो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड तक आपको ले जाती हैं, उसमें आपको इंडिया के बाहर किसी और देश में जाके स्टेज वो देनी होती है। तो जब आप इंडिया के बाहर ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड देने के लिए, उसलिए वो कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए कि आप इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर सकते हो। तो मुझे लगता है जितने बच्चे इस समय देख रहे हैं इसको, सारे ही बच्चे जो हैं वो इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। और आप सिर्फ जब एनएससीजीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी किसी ओलंपियाड में आप अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे एनएसईए यानी नेशनल जो ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी जो है, एनएसईबी जो ओलंपियाड इन बायोलॉजी है, एनएसईसी जो ओलंपियाड इन केमिस्ट्री है, एनएसईपी जो ओलंपियाड इन फिजिक्स है। यानी इसमें किसी में आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये 11th-12th के बच्चों के लिए है, आपके लिए है नहीं। तो वो बार बार एक ही बात कह रहा है, अगर आप चारों क्राइटेरिया को पढ़ो आईएपीटी के, तो वो यही कह रहा है कि आपने 10th पास नहीं किया हो और आप सिर्फ 9th और 10th के बच्चे ही हो। वो हर तरीके से क्लॉज लगा लगा के ये चीज आपको चेक करके बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होगा, एनएससीजीएस किस प्रकार का एग्जाम होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये इस पे बात करते हैं। तो पहला जो उसका सेक्शन है वो, एक तो पहली बात कि पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है वो, ऑब्वियसली जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज की डेट में हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, हार्डली कोई सब्जेक्टिव टाइप है, जो थे वो बंद हो गए हैं, ठीक है। और आप ये पेपर जो है आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। आपको चूज करनी होगी कौन सी लैंग्वेज में पेपर चाहिए आपको। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब आपको इसकी चॉइस देनी होगी कि आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं या हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। कैसा पेपर होगा, इसमें दो सेक्शन हैं। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 48 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए के अंदर 48 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। और ये सिंगल चॉइस करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें 1 करेक्ट ऑप्शन होगा आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, ठीक है। यानी ABCD अगर 4 ऑप्शन है, या तो A सही होगा, या B सही होगा, या C सही होगा, या D सही होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, +3 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क मिलेंगे। यानी यहां पर क्या आ गई है, निगेटिव मार्किंग आ गई है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आगे चल के भी देने वाले हो, जब आप 12th कर लोगे, जेई नीट का जब आप एग्जाम दे रहे होगे, तो सारे के सारे एग्जाम जो हैं वो निगेटिव मार्किंग के साथ ही होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इसको चेक करने के लिए, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपने आप को तैयार करने के लिए कि फ्यूचर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो सब में के अंदर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो यहां पे सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। कितने क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। फिर सेक्शन बी है जो बड़ा ही मजेदार सेक्शन है और इस एग्जाम को बहुत अच्छा बनाता है। सेक्शन बी के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं, यानी 12 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं, यानी 12 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है। यहां पे क्वेश्चन कितने का था, 3 मार्क्स का था। यहां पे क्वेश्चन कितना हो गया, 6 मार्क्स का हो गया। यानी मार्क्स क्या हो गए, डबल हो गए, ठीक है। सेक्शन बी के जाते ही क्वेश्चन कम हो गए और मार्क्स डबल हो गए। क्यों डबल हो गए, उसका एक रीजन है। यहां पे कहता है विद एनी नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। एनी नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस का मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं मोर देन 1 करेक्ट, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर है A B C D, तो A और B भी करेक्ट हो सकते हैं, A B C भी करेक्ट हो सकते हैं, A B C D चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, और खाली एक भी करेक्ट हो सकता है, या खाली A करेक्ट हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है ना। MCQ कहते हैं इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम इसको मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी कहते हैं MCQ, है ना। क्योंकि ये क्या करता है, आपको मल्टीपल चॉइस दे देता है, जहां पे आप अपने आप श्योर नहीं हो कि 1 चॉइस करना है, 2 चॉइस करना है, 3 चॉइस करना है, या चारों चॉइस कर लेना है, ठीक है। तो जेईई एडवांस में जब आप 12th में आओगे तो आप देखोगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो यहां पर इसलिए क्या मार्क्स दे दिए हैं, 6 मार्क्स दिए हैं, इसलिए
बट साथ ही साथ एक अच्छा काम यह किया है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी सेक्शन ए में जहां पे एक ऑप्शन करेक्ट था वहां पे +3 -1 है, सेक्शन बी में +6 है और 0 है, यानी मोर देन वन चॉइस में आपके ऊपर रहम किया है आईएपीटी ने कि कहा है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, ठीक है, बट सेक्शन ए में करेंगे। तो ये सेक्शन, ये पेपर हो गया, दो सेक्शन हो गए, सेक्शन ए 48 क्वेश्चन, सेक्शन बी 16 क्वेश्चन, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, 3 मार्क्स, -1 मार्क्स, +6 मार्क्स, 0 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे? सब्जेक्ट्स आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आप जानते हैं कि साइंस जो आप पढ़ते हैं 10th क्लास तक, साइंस के अंदर सिर्फ क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। नो मैथ्स इन दिस पेपर, इन दिस ओलंपियाड, राइट। तो ये 3 सब्जेक्ट आएंगे, ये पेपर का क्या हो गया? पैटर्न हो गया आपके लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात है कि रिकॉग्निशन जो है आपको मिलती है, और रिकॉग्निशन किसके थ्रू मिलती है? IAPT के थ्रू मिलती है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री, ठीक है। ये ओलंपियाड का क्वालिफिकेशन जो है वो ना ही सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज, बल्कि जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन या पीजी करने जाते हैं इंडिया के बाहर, यूएस जाएं, यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, तो आप इसको एज ए क्रेडेंशियल दिखा सकते हैं। इट इज ए वैलिड क्रेडेंशियल इन मेकिंग योर प्रोफाइल व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब, राइट। दूसरी बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब क्या है कि भाई हम किस पे फोकस कर रहे हैं? PCB पे फोकस कर रहे हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, यानी जो हम अभी 9th-10th के अंदर पढ़ रहे हैं इसका हम डीपली पढ़ लेंगे और इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्ट्रेंथन अप हो जाएंगे, जिससे कि 11th और 12th क्लास में हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का गेटवे भी है, ठीक है। कैसे है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी आगे की स्टेजेस क्या हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आप NSE-GS क्वालिफाई करेंगे, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्वालिफाई करेंगे, फिर क्या होगा। तो इस तरीके की क्या स्टेजेस हैं, कैसे गेटवे बनेगा, ये आपको वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे ले जाने तक, अपनी सिटी, अपने शहर, अपने स्कूल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक आप कैसे पहुंच सकते हैं इस छोटे से एग्जाम के थ्रू, ये बात मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और कहां जाके रजिस्ट्रेशन करना है? ये वेबसाइट आप ध्यान रखिए, IAPT.org.in, ठीक है। मैं यहां पे बड़ा बड़ा भी लिख देता हूं क्योंकि वहां पे छोटा लिखा हुआ है, IAPT.org.in, ठीक है। वैसे आप अगर गूगल में सर्च करेंगे IAPT या NSE-GS तो वो आपको यही वेबसाइट दिखाएगा, IAPT.org.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सारे ओलंपियाड लिस्टेड होंगे। आपको किस पे ध्यान देना है? अपने वाले ओलंपियाड पर ध्यान देना है। डेट क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अगस्त 21, 2024 से। 21 अगस्त 2024 से रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट जैसे ही स्टार्ट हो आप लोग इसको अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। और कब तक चलेगा? चलेगा सितंबर 14, 2024 तक। कब तक चलेगा? 14 सितंबर 2024 तक चलेगा। बट मेरा आपको एडवाइस यही है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुले अगस्त के महीने में ही इसको रजिस्टर कर लीजिए। लास्ट डेट तक का वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट तक वेट करने में कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। और एग्जाम कब है इसका? एग्जाम है इसका 24 नवंबर को। 24 नवंबर को एग्जाम है। सब दिवाली वाली खत्म हो जाएगी, है ना। आराम से आप जो है 24 नवंबर को एग्जाम देंगे। एग्जाम का टाइम क्या है? 2:30 PM to 4:30 PM, यानी दोपहर को 2:30 बजे से 4:30 बजे। नवंबर में गर्मी नहीं होगी, आराम से आप एग्जाम जो है दे सकते हैं। एग्जाम जो है 24 नवंबर को है। जब आप IAPT की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की 2 डेट दिखाई देंगी। एक 1 अगस्त से दिखाई दे रही होगी और एक ये वाली दिखाई दे रही होगी जो मैंने यहां पे लिखी है, अगस्त 21, 2024 से सितंबर 14, 2024। जो 1 अगस्त से है वो स्कूलों के लिए है, इंस्टीट्यूशंस के लिए है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो यही है। तो कोई भी जना उससे कंफ्यूज ना हो, जो वहां पे रजिस्ट्रेशन डेट 1 अगस्त से लिखी हुई है वो नहीं है। आप लोग परेशान हो
और रीच आउट करें लोगों को कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं, वो स्कूल्स के लिए हैं। आपके लिए जो डेट है वो 21 अगस्त से 14 सितंबर तक है। इसका प्राइस लास्ट ईयर जो था 200 रुपीज़ था और ये कई साल से 200 रुपीज़ ही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो रहेगा रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगी वो 200 रुपये ही रहेगी, यानी 200 रुपीज़ ही रहेगी। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। क्या क्या खास बात है? ऑफिशियल वेबसाइट हो गई IAPT.org.in। रजिस्ट्रेशन का मोड क्या है? ऑनलाइन है ऑब्वियसली, जब वेबसाइट की बात कर रहे हैं। डेट क्या है? 21 अगस्त से 14 सितंबर है। एग्जाम की डेट क्या है? 24 नवंबर है। 24 नवंबर को कितने बजे से कितने बजे तक है? तो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। 2:30 PM से 4:30 PM तक है। ठीक है, कितनी फीस है? 200 रुपीज इसकी फीस है। ठीक है, प्राइजेस क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है आपको, ठीक है, टॉप परफॉर्मर को गोल्ड मेडल्स मिलते हैं जो आप जब आप आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं, जब आप OSC OCSC तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आप इंटरनेशनल फोरम तक अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सेंटर क्या है? ऑलमोस्ट ऑल सिटीज ऑन द कंट्री आर टेस्ट सेंटर। जितने भी मेजर सिटीज हैं सब टेस्ट सेंटर होंगे। मुझे लगता है जहां जहां हमारे विद्यापीठ के बच्चे इस समय सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सारे ही सिटीज जो होंगे वो टेस्ट सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो उसको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, टेस्ट सेंटर का एक ड्रॉप डाउन आएगा, वहां से आप अपना सिटी चूज कर लीजिए और टेस्ट सेंटर के अंदर रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो ये अक्रॉस द कंट्री आपको ये एग्जाम मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कब तक आते हैं? अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट अगर हम बात करें तो अर्ली जनवरी तक आ जाते हैं, उससे पहले भी हो सकता है आ जाएं, बट नॉर्मली ट्रेंड ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास रिजल्ट जो है इस एग्जाम का डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, अब जो इसमें क्वालिफाई कर लेंगे वो क्या होगा, वो भी थोड़ी सी जर्नी आपको दिखा देते हैं। तो जो सबसे पहले है वो NSE JS हो गया, जो हमने आपको बताया कब है? 24 नवंबर को है, 24/11/24 है ना, 24 नवंबर 2024 को है। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? INJSO के लिए, यानी इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। यानी एक पहले आपने सिटी लेवल पे दिया, फिर आप कहां पर आ गए? नेशनल लेवल पर आ गए। ठीक है, ये क्लियर आपने कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? OCSC, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। ठीक है, OCSC क्या है? ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, यानी एक कैंप के अंदर आपको ले जाया जाएगा देश के किसी भी जगह पे। बॉम्बे में कई बार हुआ है, गुवाहाटी में हुआ है, IITs कराते हैं, है ना। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, IISc बेंगलोर कराता है, तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसके कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ये OCSC कैंप में आप चले गए, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आप उसको क्वालिफाई कर लोगे तो PDT है, यानी इसको कहते हैं प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, इस नाम से ही पता चलता है कि कहीं जाने वाले हैं, है ना। और जो फर्स्ट कंडीशन थी, जब कंडीशन की हमने एलिजिबिलिटी की बात करी, तो 4th नंबर पे क्या था? यू आर एलिजिबल फॉर ए इंडियन पासपोर्ट। यानी डिपार्चर किसके लिए हो रहा है? डिपार्चर हो रहा है IJSO के लिए, यानी इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। यानी आपको अब देश से बाहर जाके किसी नई कंट्री में, जैसे जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी किसी कंट्री में जाके जो है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना है। इसीलिए उसकी ट्रेनिंग कहां पे हो रही है? प्री डिपार्चर ट्रेनिंग हो रही है, PDT हो रही है। और एलिजिबिलिटी में डाल दिया था कि जब जरूरत पड़े तो आप पासपोर्ट बनवा सको। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले NSE JS क्लियर होगा, उसके बाद नेशनल जूनियर ओलंपियाड क्लियर होगा, उसके बाद ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होगा, उसके बाद प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड होगा। तो जैसे जैसे आप स्टेज क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे आप यहां से यहां तक पहुंचते जाएंगे। तो स्टेप 1 जो है वो कब है? 24 नवंबर को है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग जो एक्साइटेड हैं इसको लेके उसकी तैयारी भी करेंगे। अब ये तो बात हो गई। अब बात तो एग्जाम के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कब रिजल्ट आएगा, इसको पास कर लेंगे तो क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, उसका अगला स्टेप क्या होगा, फीस कितनी होगी, है ना। ये सारा डिस्कशन हमने कर लिया। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सिंगल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे।
अब बात आती है कि पीडब्ल्यू आपके लिए क्या करने जा रहा है, ठीक है, फिजिक्स वाला आपके लिए क्या करने जा रहा है। तो फिजिक्स वाला आपके लिए क्या करने जा रहा है, ये क्लासेस आपके हम लोग दे रहे हैं जो 40 क्लासेस हैं, इसके अंदर फिजिक्स की 16 क्लासेस हैं, फिजिक्स की 16 क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, केमिस्ट्री की भी 16 क्लासेस हैं और बायोलॉजी की 8 क्लासेस हैं, यानी 40 क्लासेस का ये शेड्यूल है। ये 40 क्लासेस जो है इसके अंदर हम पूरा NSE-JS का कोर्स जो है वो कवर करा देंगे, ठीक है, यानी जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं NSE-JS के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से इसके अंदर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है कुछ समय इन 40 क्लासों के लिए निकालना है, ठीक है। वो शेड्यूल कैसा होगा आप अपने विद्यापीठ से पता कर सकते हैं कि किस किस दिन वो क्लासेस होंगी, ठीक है, आपके अपने विद्यापीठ में, क्योंकि हर जगह पर अलग डेज और अलग टाइम पर क्लासेस शेड्यूल की जाएंगी बेस्ड ऑन द अदर क्लासेस एंड अदर जो अवेलेबिलिटी है ऑफ द क्लासरूम्स एंड दैट पर्टिकुलर सेंटर, राइट। बट ये जो 40 क्लासेस हैं सारे विद्यापीठ में कवर होंगी और ये जो है NSE-JS के सारे टॉपिक्स जो हैं हम आपको रिगरसली पढ़ाएंगे। अब बात होगी तो पढ़ा देंगे, अब आप कहोगे कि प्रैक्टिस कैसे होगी हमारी, है ना, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके मॉक टेस्ट, उस जैसे सिमुलेटेड टेस्ट भी करने जरूरी होते हैं। तो उसके लिए भी तैयारी की है आपके लिए कि क्या है, हमने 3 पार्ट टेस्ट रखे हैं और 3 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, यानी 6 टेस्ट रखे हैं। जो 3 पार्ट टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट का मतलब समझते हैं सभी लोग, है ना, क्या होता है पार्ट टेस्ट का मतलब कि जो आपका सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के सपोज करो कि 21 चैप्टर्स हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 21 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितने हो गए 7 यानी हर पार्ट टेस्ट में 7 चैप्टर करके आ जाएंगे, ठीक है, या 15 चैप्टर अगर हो रहे हैं पीसीबी मिला के तो फिर 5 के 3 पार्ट टेस्ट कर लिए। उसके बाद जब आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 3 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो बिल्कुल NSE-JS जैसे होंगे। 3 फुल टेस्ट हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली किसकी तरह होंगे, NSE-JS की तरह होंगे, यानी और पार्ट टेस्ट भी सारे NSE-JS की तरह होंगे। पार्ट टेस्ट NSE-JS की तरह होने का मतलब क्या है, NSE-JS की तरह होने का मतलब है कि सेक्शन A होगा, ठीक है, सेक्शन A होगा, सेक्शन B होगा, है ना, दोनों के अंदर सेक्शन A सेक्शन B होगा। सेक्शन A में कितने क्वेश्चन थे, 48 क्वेश्चंस थे, +3 -1 की मार्किंग थी। सेक्शन B में कितने क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे, +6 0 की मार्किंग थी। तो ये सारे का सारा जो है आपको हम यहां पर कराएंगे, है ना। तो ये 6 टेस्ट जो हैं आपको मिलेंगे जिसके अंदर पार्ट टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट भी है, यानी आपकी बहुत बढ़िया तैयारी जो है इन 6 टेस्टों द्वारा कर दी जाएगी। और 40 क्लासें भी आपको दी हैं और सिलेबस तो आप ऑलरेडी सारा पढ़ ही चुके हो जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपके क्लासेस के अंदर, है ना, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है ना, नॉर्मल सिलेबस ही होता है, बिल्कुल कोई बियॉन्ड सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देंगे, डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल देंगे आपको जो आपको NSE-JS एस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्या देंगे, डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल देंगे फॉर NSE-JS। तो स्टडी मटेरियल जो होगा किस किस का होगा, फिजिक्स होगी इसके अंदर, केमिस्ट्री होगी इसके अंदर और बायो होगी इसके अंदर, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको मिलेंगी इस स्टडी मटेरियल में। जो डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल हम देंगे आपको किसके अंदर, NSE-JS के स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, क्रक्स ये हो गया कि जो भी बच्चे इसमें करना चाहते हैं उन लोगों को क्या करना है, 40 क्लासें मिल रही हैं, ठीक है, उनको और क्या मिल रहा है, 6 टेस्ट मिल रहे हैं, और क्या हो रहा है, डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल मिल रहा है जो टिपिकली NSE-JS फोकस्ड है, ठीक है, बोर्ड फोकस नहीं है। 9-10 में जैसे स्कूल फोकस मटेरियल होता है वो नहीं है, NSE-JS फोकस्ड मटेरियल जो है आपको मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल है कि आपको आपके ऐप पर एक फॉर्म फ्लोट होगा, फॉर्म आएगा आपके पास पॉपअप, जिसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आर यू इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द NSE-JS क्लासेस। आपको वहां पे यस या नो क्लिक कर देना है इसके ऊपर और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप यस क्लिक कर देते हैं हम आपको
उस बैच का आपका हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी, हम आपके सेंटर को बता देंगे कि इतने बच्चे जो हैं आपके सेंटर से ये क्लासेस करना चाहते हैं और वहाँ पे आपके लिए क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी। क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? क्लास हम लोग लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके रिस्पांस आते जाएंगे, मेरे को लगता है 2-3 दिन में रिस्पांस आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम फटाफट आपको सारी डेट्स, सारा प्लानर जो है कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी तरफ से बस एक क्लिक करना है आपको अपने ऐप पर, बाकी सारे का सारा काम जो है वो पीडब्ल्यू की टीम जो है आपके लिए करेगी और आपको NSE-JS तक पहुंचाएगी, उस एग्ज़ाम की तैयारी तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो इन्फॉर्मेशन, क्या एग्ज़ाम की पैटर्न होता है, कौन कराता है, क्या स्टेजेस हैं और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एग्ज़ाम फीस है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी बातें जो हैं हमने आपको क्लैरिटी दे दी है। कैसे हमारी क्लासेस होंगी वो भी हमने आपको बता दिया है, फिर से बता देते हैं एक बार। 40 क्लासेस, 6 पार्ट टेस्ट और डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल जो है वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप अपने फाउंडेशन हेड से अपने सेंटर पे बात कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जो बच्चे पीडब्ल्यू विद्यापीठ में नहीं पढ़ रहे हैं और वो इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो विद्यापीठ फिजिक्स वाला आपके लिए ये NSE-JS का प्रोग्राम एक बहुत ही छोटे से प्राइस में लेके आ रहा है। वो प्राइस है सिर्फ ₹999, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST। 999 रुपये में आपको ये NSE-JS का प्रोग्राम अपने नियरेस्ट विद्यापीठ में मिलेगा, वो भी ऑफलाइन मोड में, यानी आप फिजिकली जाके वहां पर पढ़ सकते हैं। यानी एक बढ़िया से पिज्जा से कम के प्राइस में NSE-JS का प्रोग्राम आपको आपके नियरेस्ट विद्यापीठ में मिलने जा रहा है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और फॉर्म को भरिए और आपसे मिलते हैं क्लासेस के अंदर पीडब्ल्यू विद्यापीठ में। बाय बाय फॉर नाउ।